बोल सत्यनारायण भगवान की जय, रुद्र विष्णु भगवान की जय। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं अवधेश कृष्णाचार्य, मेरे साथ में पंडित ज्ञानेंद्र उपाध्याय, श्री प्राचीन विष्णु मंदिर मथुरा से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्री मंदिर के माध्यम से आप जिन जिन भक्तों ने आज तारीख 1 फरवरी सन 2026 दिन रविवार माघ शुक्ला पूर्णमासी के पावन पर्व पर प्राचीन विष्णु मंदिर मथुरा में चढ़ावा पूजा में सत्यनारायण व्रत कथा एवं तुलसी अर्पण जो चढ़ावा पूजा कराई है, आइए हम आपकी वह पूजा प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो, संकटों का विनाश हो, घर में सुख शांति हो, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, इसी मनोकामना के साथ में आइए इस चढ़ावा पूजा को प्रारंभ करते हैं। रुद्र विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। आइए स्वस्ति वाचन की पूजा प्रारंभ करते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरे हस्तो वृक्षाल पूर्वकाम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो यस्मरेद पुंडरीकाक्षं च बाह्याभ्यंतर शुचे पुंडरीकाक्षं पुनादुः पुंडरीकाक्षं पुनादुः पुंडरीकाक्षं पुनादुः। ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरु भ्रष्टः कुर्मो देवता आसन पवित्र गणे विनियोगा त्वालोका देवी त्वं विष्णुनादा पंचधारे महादेवे पवित्रं गुरुचासनं कामावध्या चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी जगावध्ये तेजो वृद्धं कुरुष्वे शिव नाम सहस्रेण शिखाबन्धं करोम्यहम्। अस्तु वृक्षाल पूर्वकम् आचम्य प्राणायाम्यः केशवाय नमः केशवो मां पुनादु नारायणाय नमः नारायणो मां पुनादु माधवाय नमः माधवो मां पुनादु अस्तु वृक्षाल्यः ऋषिकेशाय नमः ऋषिकेशो मां पुनादु गंगा विष्णु गंगा विष्णु गंगा विष्णु दीपं प्रज्वालितः। ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत भक्त्या दीपं रक्ष्यामि देवाय परमात्मने त्राहि मां विजया घोरा दीपज्योतिर नमोस्तुते। हस्ते गंधाग्र पुष्पाण्यादाय मंगल मंत्रान् पठेतु। हरे ओम मा भद्रं कर्णेवे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम तुष्टो वा विरवसे महि देवहितञ्जदायो शतमिन्नु शरदो अन्ते देवा जत्रानशकरा जरसन्तनूनां मा पुत्रासो जत्रपितरो भवन्ति मानो मध्याहिरिकतायुर्गन्तो अदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातम् अदितिर्जानित्वम् आद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः सुशांत होतु सर्वार्थ प्रशांत होतु सिद्धि बुद्धि सहितायः श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। वामस्ते गृहीत्वा दक्षिणस्ते विक्षिपेतः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी सर्वाभ्यां नमः सचिपुरन्द्राभ्यां नमः मातृप्रतिमलेभ्यो नमः गुरुचरणकमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः सर्वेभ्यो पर्वतेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नदीभ्यो नमः सर्वेभ्यो सप्तसागरेभ्यो नमः एतदं प्रधान देवताभ्यो नमः अभिघ्नमस्तु सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अस्तु वृद्धा प्रार्थयेतः सुमुखश्च गदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो
गजानन द्वादशैतानि नामानि पठेच्छुर्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं दशवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ इष्ट कामार्थ सिद्धे बोलो गणेश जी महाराज की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। अतः संकल्पम, आइए संकल्प की पूजा को प्रारंभ करते हैं। अथ संकल्पम ओम तत्सत् श्री विष्णु त्रिर्वाच्य त्रिवारं विष्णुं विष्णुं स्मरेतः श्रीमद्भगवतो विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मप्रादेशी श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मंत्रे अष्टाविंशतिमे युगे कलुगे कलप्रथम चरणे लोके बौद्धावतारे प्रदेशे नाम प्रदेशे उत्तर प्रदेशे मथुरा जनपदे दीर्घ विष्णु मंदिर प्रांगणे अमुक नाम संवत्सरे सिद्धार्थी नामक संवत्सरे संवत 2082 साके 1947 मासानां मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे माघ मासे शुभे शुक्ल पक्षे पुण्यवर्तन्यायाम पूर्णिमायाम अमुक वासरानुतायाम रविवासरानुतायाम शुभ नक्षत्रे शुभ योगे जमानस्य अमुक गोत्रोत्पन्नोहाम अमुक नामने जमानस्य। सत्यनारायण कथा और तुलसी रविशेखर जी रीता प्रसाद गोत्र कश्यप आकाश गौरव अदिति गौरव अजय कुमार शत्रु जी गोपाल वर्मा जी पतिजा रेपराइल सुरेंद्र नाथ शिवा कार्तिक अर्चना अनिका जी झिलमिल पाठक जी धोलन सदा जी रणजीत कुमार झा जी गौरव कुमार भारद्वाज जी गीता शर्मा गोत्र शांडला जी वंदना शैलेश शुक्ला गर्ग गोत्र जी श्याम कुमार त्रिपाठी गोत्र कश्यप जी प्रवीण बसंत पांडे श्रीमती वर्षा पांडे हरितस्य गोत्र जी हरीश कुमार शर्मा भारद्वाज गोत्र सीकर राजस्थान जी सोनिका जुनेजा जी दिनेश वर्मा जी संत राम निषाद जी पुष्कर संजीव त्रिपाठी जी प्रोमिला ठाकुर जी निशा बोर रत्ना बोर रविन चंद्र बोर निखिल चौहाड़ नीलम चौहाड़ जी दिवाकर भूषण श्रीवास्तव जी राधे राधे। अमुक अमुक नाम यजमानस्य अमुक गोत्रस्य ममात्मनः मम ऐश्वर्याम विद्यार्थम अवराप लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप लक्ष्मी निकासन्नकनार्थम सकल मनोकामना संसिद्ध्यर्थम लोके वा सभायम राजद्वारे वा सर्वतलाभादि प्राप्त्यर्थम समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्य विद्यार्थम कुंडली मध्ये केंद्र भावे शुभ्र शांत कमनी शुभ शुभलाभ प्राप्त्यर्थम नवग्रह अनुकूलता सिद्ध्यर्थम दस दिक्पाल प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम आदि दैहिकाल दैविकाद भौतिकाध्यात्म प्रवृत्ता भवनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम यथा ज्ञानम यथा मिलितोपचार द्रव्ये अमुक देवस्य पूजनम श्री मंदिर पमाद्वेनः श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तुलसी अर्पण कर्माहम चाकारिष्ये ओम जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तो सुप्तस्य तदैवैते दूरंगमं ज्योतिर्ज्योतिरेकन्तन्नमे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प करा भवतु शुभ करा भवतु मांगल्य करा भवतु। आइए पंचांग भगवान की पूजा प्रारंभ करते हैं। पुनस्ते गंधाग्र पुष्पाण्यादाय भगवते गौरीगण ध्यान भगवान गौरीगण जी का ध्यान करेंगे। ओम गणानन्त्वा गणपति हवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपति हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कशना सत्यसिद्धा सुभद्रिकां काम्बेलवासिनीर्मा गौरीगण देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाग्र पुष्पान् समर्पयामि। पुनस्ते गंधाग्र पुष्पाण्यादाय भगवते ओंकार ध्यान भगवान ओंकार का ध्यान करेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ते योगिनं कामदं मोक्षदं जैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाग्र पुष्पान् समर्पयामि। नमस्करोमि। पुनस्ते गंधाग्र पुष्पाण्यादाय भगवते श्री
श्री ध्यानम, श्री का ध्यान करेंगे लक्ष्मी जी का। ओम मां श्रेष्ठ तेल श्री रात्रि पार्श्वे नक्षत्राणे रूपम अश्विनो व्यातम मुंबई श्री नमः महालक्ष्मी नमः। सर्वोपचारार्थे गंधार्थ पुष्पान् समर्पयामि, नमस्करोमि। पुनस्ते गंधार्थ पुष्पाण्यादाय भगवते कुलदेवी ध्यानम। आपकी जो भी कुलदेवी हो अपनी कुलदेवी का ध्यान करेंगे। ओम गौरी पद्मा श्री मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोकमात्र श्री पुष्टिता तुष्टि आत्मा कुलदेवता सेनाधिका होता वृद्धो पूजा षोडशा कुलदेव्यै नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधार्थ पुष्पान् समर्पयामि, नमस्करोमि। पुनस्ते गंधार्थ पुष्पाण्यादाय भगवते स्वस्ति का ध्यानम, स्वस्ति का ध्यान करेंगे जो मध्य में विराजमान है। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवाः, स्वस्ति न भूगा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्तिकाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधार्थ पुष्पान् समर्पयामि, नमस्करोमि। पुनस्ते गंधार्थ पुष्पाण्यादाय भगवते कलशवर्ण ध्यान, भगवान कलश का ध्यान करेंगे जो मध्य में विराजमान है। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमास्थिता, मूले तस्ब्रह्मा मध्ये महात्मा स्मृता, कुक्षोद सागरा सर्वे दीपाप सुंदरा, ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदोऽथर्वणा, अंगैः सहिता सर्वे कलसंतो समर्थिता, नत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टगरिधा, आयन्तु मम कार्यार्थ पापानां च कारका। कलशवर्ण देवताभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धार्थ पुष्पान् समर्पयामि, नमस्करोमि। चतुर्वारं जलं दद्यातः, पादयोपाद्यं मस्त्योर्गं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं, जलं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, कोशे वस्त्रां समर्पयामि, यज्ञोपवीतयुगलां समर्पयामि, यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रथमोच्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजः। वस्त्रं समर्पयामि, कोशे वस्त्रं समर्पयामि, गन्धं समर्पयामि। ओम मा त्वां गन्धर्वा खनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान्मादयत। गन्धान्त्यक्षतान् समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रदुहितां समर्पयामि। सौभाग्यपरमं द्रव्याणि समर्पयामि, हृद्राजून् समर्पयामि, सुगन्धित्रं समर्पयामि, त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुखीयमामृतात्। सुवस्त्रं समर्पयामि, धूपं दीपं दर्शयामि। ओम मां धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं जोस्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामहो देवानां वसि वनितमग्गोंसशितमं प्रीवितमं जुष्टतमं देवहूतमं। धूपं दीपं दर्शयामि, हस्तो वृक्षालपूर्वकं नैवेद्यम्। ओम मां नाभ्या आशीदन्तरिक्षगुं जिष्णुर्द्योः समवर्तता पद्भ्यां भूम्रतिसहस्रोत्रादधा लोकान् कल्पयन्। नैवेद्यां ते आचमनीयं समर्पयामि। ओम प्राणे स्वाहा, पाने स्वाहा, ध्याने स्वाहा, समाने स्वाहा, उदाने स्वाहा, मध्ये मध्ये पानीयम्, उत्तरापोर्शनम् हस्तविचां गृह्णा उन्नार्थे चन्दनम्, अग्गोंसुनाथे अग्गोंसोः प्रचितां परुका परुः, गन्धस्ते सोदा सुचितः, जाः फलनीर्जा फलापसुस्तास्ता, नो मुञ्चतुमसा मुखवासार्थे ताम्बूलं समर्पयामि, जितपुरुकेण हविकाः देवा शीदाज्यं ग्रीष्मः शरदभिः। तदाया पूजाया साधगुण्याते विक्रम समर्पयामि, नमस्करोमि। अस्तु वरदा प्रार्थयेतः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतिलयां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धा सदाङ्गुलजनं प्रभवस्य लज्जातां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं। जयन्ती मङ्गलाकाले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवारात्रे स्वाहा सुधा नमोस्तुते। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपातहस्ताय सुदासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारां समर्पयामि। अस्ति लमादायनिनः कृतेनः पंचांगदेवता विपूजनिनः प्रियतां न मम। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। आइए प्रधान देवता भगवान श्री सत्यनारायण देवता का पूजन प्रारंभ करते हैं। हस्ते गंधाग्र पुष्पाण्यादायो भगवते श्री सत्यनारायण देवताभ्यो ध्यानम्। मां विष्णुराटमसे विष्णु स्नप्ते स्तो विष्णु शूरसे विष्णु द्रवोसे वैष्णवमसे विष्णवे त्वा। ओम सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाग्र पुष्पान् समर्पयामि, नमस्करोमि। पुस्तक का ध्यान करेंगे। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यां जगति व्यापिनी वीणा
पुस्तकधारणीम् अभजाम् जाड्याम् दकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकाम् विदतीम् पद्मासने संस्थिताम् वन्दे ताम् परमेश्वरीम् भगवतीम् बुद्धिप्रदाम् शारदाम् सरस्वत्यै नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाग्रपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। चतुर्वारं पाद्योपाद्यं दृष्टानिं समर्पयामि हस्त्यो अर्घं समर्पयामि मुखे आचमनीं जलं समर्पयामि सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि पंचामृत स्नानं समर्पयामि यज्ञोपवीतयुगलां समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं पुरुषात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुच्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। वस्त्रं समर्पयामि ओं मा सुजातो ज्योतिकाशः शर्मरुथमः सदस्वः वासुग्ने विश्वरूपगो सम्यवस्वाविरक्षुत्रां ते आचमनीयं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि त्वां गन्धर्वाखनस्त्वाविन्द्रस्त्वां बृहस्पतेः त्वामोघरे सोमो राजा विद्वांशमादमुच्यत। अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां दुर्वाहङ्कुराणि समर्पयामि सौभाग्य परमद्रव्याणि समर्पयामि हृदयाजं समर्पयामि सुगत्रं समर्पयामि ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सुनेत्रं समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि ओं मा चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। धूपं दीपं दर्शयामि अस्तु वृक्षरूपकं नैवेद्यां नाभ्या आवशेदन्तरिक्षपुंसिष्णोर्योः समवर्ततः पदव्यां भूम्यदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् न कल्पयन्। नैवेद्यां ते आचमनीयं समर्पयामि ओं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानी उत्तरापूर्धनम् हस्तवृक्षा मुखवृक्षान्नार्ते चन्दनम् अग्गोंसुनाते अग्गोंसोः पचितां परुका परुः गन्धस्ते अच्युताः ओं जाः फलनीर्जा फला पुष्पाजा स्पर्शुस्तास्ता नो मुञ्चतु गुमसा मुखवासार्थे ताम्बूलं समर्पयामि यत्पुरुगेणा विका देवा यजमतन्मतौ वसन्तो स्यासे राज्यं गृहीत्वा सरस्तवे हृदाया पूजाया साधकुण्याति दक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि हस्तो वृद्धा प्रार्थयेतः आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तेस्तदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सर्वदा लोककल्याणपारायणं देवगोविप्ररक्षार्थ सद्विग्रहं दीनहीनात्मभक्ताश्रियं सुन्दरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। दक्षिणे यस्य गंगा सुभासोवते राजते सारमा यस्य वामे सदा यः प्रसन्नाननो भाति भव्यश्च तं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। संकटे शङ्करे यः जनः सर्वदा स्वात्मविनाशनात् स्मरेत् पीडितः पूर्णकृत्यो भवेत् यत्प्रसादाश्च तं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। और सत्यनारायण भगवान की जय। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारां समर्पयामि अस्तिलमादानेनः कृतेनः प्रधान देवताभ्यो सत्रान देवताभ्यो जनेनः प्रियतां नमः। आइए भगवान को आप जिन भक्तों ने तुलसी अर्पण करी है भगवान को तुलसी अर्पण करते हैं। ओम मां सहस्रशीरिका भूरुगा सहस्राक्षः सहस्रपादौ स भूमिगुणवत्तुवात्यतिष्ठदगाङ्गुलम् तुलसी अर्पणं समर्पयामि भूर्भुवस्वः श्री विष्णवे नमः लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। तुलसी अर्पण समर्पयामि। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। आइए भगवान श्री सत्यनारायण की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें और आपके अंदर भक्ति का भाव जागृत हो और आपके घर में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता रहे। और सत्यनारायण भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रार्चते
यत्रार्जितोदार कथा प्रसंग, यत्रार्जितोदार कथा प्रसंग। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। व्यासोवाच प्रथमोऽध्यायः। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपञ्चमुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। एक बार नैमिषारण्य में 88 ऋषिवृंद एकत्र होकर के आपस में विचार कर रहे थे कि आगे के समय में घोर कलयुग आने वाला है, मनुष्य की बुद्धि बड़ी विकृति को प्राप्त हो जाएगी, उनका कल्याण करने के लिए हम क्या करें। और ऐसा आपस में विचार कर रहे थे। उसी समय भगवान की प्रेरणा से वहां पर सूत जी का आगमन होता है। सूत जी को देख करके सभी ऋषिगण उठ करके खड़े हो गए और कहा, आइए प्रभु, आपका स्वागत है। आवत ही अहुल से नहीं मन में प्रीति न होए, श्री शिव बाको गे हमें कब न जइए कोय। तो इस प्रकार से जो अतिथि सत्कार होता है वह सूत जी महाराज का शौनकादि ऋषियों ने किया और बड़ा स्वागत दे करके अर्घ पाद्य से निवेदित करके ऋषियों ने उनको उचित आसन दिया, विराजमान किया। सूत जी कहने लगे, ऋषियों बताओ तुम्हारे मन में क्या कष्ट है, तुम क्या पूछना चाहते हो। ऋषय ऊचु व्रतेन तपसा किंबा प्राप्यते वांछितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छाम कथयस्व महामुने। हे महामुनि, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं। हमने जब भविष्य पर दृष्टिपात किया तो देखा कि कलयुग का मनुष्य कैसा होगा। शास्त्र कथा न सुनेंगे कभी, नहीं वेद पुराण की बात कहेंगे। जप तप व्रत नेम धर्म ओ कर्म सब झूठ बता उपहास करेंगे। मानेंगे नहीं मातो पिता, निज नारी के साथ अकेले रहेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का उद्धार कैसे होगा। ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए कोई उपाय आप हमको बताइए। ऐसी बात सुन करके सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और कहा, ऋषियों, आज मैं तुम्हारे प्रेम के कारण एक ऐसा उत्तम व्रत बताऊंगा जिसको करने से प्राणी को थोड़े समय में ही बड़े पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। शौनकादि ऋषि बोले, प्रभु कौन सा व्रत है, यथार्थ बताइए। तब सूत जी कहने लगे, नारदो नैव संपृष्टो भगवान कमलापते सुरर्षयतैवाह तच्छृणुध्वं समाहिताः। सूत जी कहते, ऋषियों, एक बार नारद जी महाराज सब लोकों में भ्रमण करते हुए हमारे इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ पर आकर के नारद जी ने देखा कि सभी प्राणी अनेकों प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के अपने अपने पाप कर्मों को भोग रहे हैं। तो ऐसे दुखी व्यक्तियों को देख करके नारद जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई। मन में विचार किया, इन लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है, मैं क्या करूं जिससे इन लोगों का उद्धार हो जाए। मन में विचार करने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु कोई आप ही उपाय निकालिए। भगवान ने हृदय में प्रेरणा कर दी और मन में विचार किया, मैं सीधा बैकुंठ में भगवान नारायण की शरण में जाऊंगा और उन्हीं से इन व्यक्तियों का उद्धार करने के लिए कोई उपाय पूछूंगा। ऐसा मन में विचार करके नारद जी चलने लगे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए नारद जी महाराज और कीर्तन करते हुए बैकुंठ में पहुंच गए और भगवान विष्णु के चरणों में जाकर के साष्टांग प्रणाम किया और भगवान की प्रार्थना करने लगे। नमो बांग मनसातीत रूपानांतय शक्तये आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। हे गुणों से परे, हे त्रिगुणात्मक शरीरधारी, हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, मैं आपकी शरण में आया हूँ। न आपका आदि है, न मध्य है और न अंत है, आप इस सबसे परे हैं और
भगवान के दर्शनों को करने लगे। गले में प्रभु ने बन के फूलों की माला विभूषित हो रही है। भगवान की 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म प्रभु ने धारण कर रखा है। और माँ लक्ष्मी के भी दर्शनों को किया। माँ लक्ष्मी उनके चरणों के पास में विराजमान है। बड़ी प्रार्थना करने लगे। भगवान प्रसन्न हो गए और कहा, नारद जी बताइए तुम्हारे मन में क्या बात है, तुम क्या किस कष्ट में हो, तुम्हारा प्रश्न क्या है, मैं उसका उत्तर दूंगा। ऐसी बात सुनकर के नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए और कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन जब आपने पूछा है तो मैं आपको अपना कष्ट बता रहा हूँ। मेरा कष्ट बहुत बड़ा है, मैं आपको अपने कष्ट के बारे में क्या बताऊं। नारद जी की बातों को सुनकर के भगवान ने कहा, आपको कष्ट, आप तो भक्त हैं और जो भगवान का भक्त होता है उसको कोई भी कष्ट परेशान नहीं कर सकता है। आप बताओ तुम्हें किस बात का कष्ट है। तब नारद जी कहने लगे, प्रभु मैं इस समय मृत्यु लोक से आ रहा हूँ और मैंने वहां पर अनेकों प्रकार के प्राणियों को दुखी देखा है। उनके दुखों को दूर करने के लिए कोई उपाय आप हमको बताइए, जो छोटा भी हो लेकिन उत्तम हो, ऐसा हो जिसको कलयुग का मनुष्य कर सके। ऐसी बात सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए और कहा, नारद जी आज मैं तुम्हारे प्रेम के कारण एक ऐसा उत्तम व्रत बताऊंगा जिसको करने से प्राणी को थोड़े समय में ही पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। सत्यनारायणस्यैव व्रतम सम्यक विधानत कृत्वा सद्य सद्य सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। हे नारद जी, भगवान सत्यनारायण की कथा, भगवान सत्यनारायण का व्रत जो भी मनुष्य करेगा प्रभु की कृपा से उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, प्रभु इसका फल क्या है, क्या विधान है। किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तराद ब्रूहि कदा कार्यम व्रतम प्रभु। भगवान कहने लगे, नारद जी इस व्रत का विधान बहुत ही सरल है। भगवान को भक्ति भाव के साथ में भगवान की कथा को श्रवण करें, भगवान का पूजन हो, जो मन लगा करके भगवान की पूजा में ध्यान लगावे। और यह किसी भी दिन इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन पूर्णमासी और संक्रांति को यह व्रत बड़ा ही उत्तम फल देने वाला है। भगवान सभी दुखों को दूर करने वाले हैं, धन धान्य को बढ़ाने वाले हैं, सौभाग्य और संतान को देने वाले हैं। ऐसी बात सुनकर के नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए और कहा, प्रभु इनके विधान के लिए पूजा की सामग्री क्या क्या चाहिए होती है। नारद जी की बातों को सुनकर के भगवान कहने लगे, नारद जी प्रातरुत्थाय मेधावी स्नात्वा सकमाचरेत् तदनु प्रतिमामेकां सुवर्णस्य शुभाकृतिम। प्रातःकाल जल्दी उठे और भगवान का पूजन बड़े भक्ति भाव के साथ में करे। भगवान की जब कथा हो तो प्रेम से भगवान की कथा को सुने और भगवान की षोडशोपचार पूजा में बड़ा ध्यान लगावे। और भगवान की स्तुति जब हो तो बड़े मन लगा करके भगवान के चरणों में स्तुति प्रदान करे। इस प्रकार से जो कोई भी मनुष्य भगवान की सत्यनारायण की इस कथा को जो करेगा प्रभु की कृपा से उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इति स्कंद पुराणे रेवाय खंडे सत्यनारायण कथायाम प्रथमोध्याय। हरे नमः। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अथन्यासं प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरादुज कश्चित् काशीपुरेरम्बे हासी दिप्रोति निर्धनः। सुध जी कहते, ऋषियों अब मैं आपको दूसरे अध्याय की कथा श्रवण कराता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। काशीपुरी नगरी में एक बड़े गरीब ब्राह्मण रहते थे, नाम था सतानंद। जटलो मुंडो लुंचित केश कासायंबर बहुकृत भेष। बड़ा विचित्र भेष बना करके द्वार द्वार पर भीख मांगते फिरते थे। ऐसे दुखी ब्राह्मण को देख करके भगवान को बड़ी दया आई। एक दिन वह ब्राह्मण मन में विचार करके हीन भावना के साथ में आज मरने का उसने निश्चय किया। आज मैं आत्महत्या करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। जंगल में गया, एक पेड़ के एक वृक्ष के डाली पर फांसी लगा करके आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। भगवान ने दंडी स्वामी का स्वरूप धारण किया, एक बूढ़े आदमी का रूप धारण किया और उस ब्राह्मण के पास में आकर के प्रकट हो गए
और कहा, ये सतानंद, ये तुम क्या कर रहे हो? यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और तुम इन मनुष्य के शरीर को पाकर के भी तो निस्संदेह इसको नष्ट कर रहे हो। तुमसे बड़ा अभागा कौन होगा? बहुत प्रकार से समझाया और इस प्रकार से बूढ़े ब्राह्मण की बातों को सुनकर के सतानंद ब्राह्मण रुक गया और कहा, हे ब्राह्मण, ब्राह्मणोति दरिद्रो हम भिक्षार्थम वै भ्रमे मही, उपाय मेद जानासि कृपया कथय प्रभो। मैं बड़ा दुखी हूँ और आज दुख के कारण मैं आज मरने जा रहा हूँ। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायणो विष्णुर्वांछितार्थ फलप्रदः। अगर तुम मेरे कहे अनुसार भगवान सत्यनारायण की कथा सुनोगे, भगवान सत्यनारायण का व्रत करोगे, तो फिर तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सतानंद ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया और कहा, मरना कैंसिल, लेकिन आप इस कथा के सारा विधान मुझे बताइए, मैं इस कथा को अवश्य कराऊंगा। इस प्रकार से बूढ़े ब्राह्मण ने सतानंद ब्राह्मण को सारा विधान बता दिया। सतानंद ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया और मन में विचार किया। जब अपने नगर को चलने के लिए तैयार हो गया तो मन में विचार किया कि बूढ़े ब्राह्मण ने तो बहुत विधि बतलाई है, वह मैं किस प्रकार कर सकूंगा, क्योंकि मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीब हूँ और मैं इस पूजा को किस प्रकार कर सकूंगा। भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। और जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सारा संसार कृपा करता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर ठाकुर जी की कृपा होती है उस पर सारा संसार कृपा करता है। आज उसको और दिन से दूना दाम प्राप्त हो गया। प्रसन्न हृदय से सभी सामग्रियों को लेकर के आया, भाइयों को बुलाया, बंधुओं को बुलाया, प्रेम से भगवान की कथा को श्रवण किया। जब तक संसार में रहा सुख भोग किया, अंत में वैकुंठ को चला गया। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैंने आपको ब्राह्मण की कथा को सुना दिया, अब आप क्या सुनना चाहते हैं? शौनकादिक ऋषि बोले और इधर नारद जी भगवान से कहने लगे, प्रभु इस एक कथा को सुनकर के हमारा मन पवित्र नहीं हुआ है, हम जानना चाहते हैं भगवान की इस कथा को किसने कराया और उसको किस फल की प्राप्ति हुई। तब सूत जी कहने लगे, ऋषियों तो सुनो। एक बार वही ब्राह्मण अपने घर में बैठ करके भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रहा था। उसी समय एक लकड़ी को बेचने वाला लकड़हारा वहां पर आ पहुंचा। लकड़ी के गट्ठर को घर के बाहर रख दिया और घर में प्रवेश किया। घर में जैसे ही प्रवेश किया पहचान गया, अरे ये तो गरीब ब्राह्मण है, इसके पास में इतनी धन संपदा कहां से आ गई। बड़ा विस्मय में पड़ गया। जब कथा विश्राम हो गई, एकांत में आकर के पास में आकर के प्रणाम किया और कहा, अरे ब्राह्मण देवता, यह सब इतनी सामर्थ्य आप में कहां से आ गई, इतनी संपदा आपको कहां से प्राप्त हो गई। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे लकड़हारे, मैं जिनका पूजन कर रहा हूँ यह सब इन्हीं की कृपा का प्रसाद मुझको प्राप्त हुआ है। अब तो लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला, मैं भी बड़ा दुखी हूँ, जैसे आपको दुख है ऐसे मुझे भी बड़ा दुख है। आज मेरे दुखों को दूर करने के लिए आप इस पूजा की सारी विधि मुझे बताइए, मैं भी इस पूजा को अवश्य करूंगा। इस बात को सुनकर के ब्राह्मण देवता ने कहा, हे लकड़हारे, यह कथा, यह पूजा सभी कष्टों को दूर करने वाली है, दरिद्रता को दूर करने वाली है, इसलिए तुम मेरे कहे अनुसार भगवान सत्यनारायण की जो कथा कराओगे तो तुम्हें फिर कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ, सारा विधान सुन करके जल पिया, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और वहां से चल दिया। जब चला तो लकड़ियों को सिर पर रख करके मन में विचार किया, प्रभु इन लकड़ियों को बेचने पर मुझे जो भी आज मिलेगा मैं उसी से आपके पूजन को करूंगा। भगवान प्रसन्न हो गए और दिन से लकड़ियों का दूना दाम प्राप्त हो गया। प्रसन्न हृदय से केले के फल, घी, दूध इत्यादि समस्त पदार्थों को लेकर के भाइयों को, बंधुओं को बुला करके प्रेम से उसने भगवान की कथा को कराया। जब तक संसार में रहा सुख भोग किया, अंत में वैकुंठ को चला गया। इति स्कंद पुराणे रेवाय खंडे सत्यनारायण कथायाम द्वितीयोऽध्याय। हरे नमः। और सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री राधे। तृतीयोध्याय। सूत्रोवाच। सूत जी कहते ऋषियों, अब मैं आपको तीसरे अध्याय की कथा श्रवण कराता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पुनरग्ने प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनि सप्तमा पुरा चुल्का मुखो नाम न पश्चासीन महामते। सूत जी कहते ऋषियों, ब्राह्मण को लकड़हारे की कथा मैंने आपको सुना दिया। अब जिसके बाद में जिसने इस व्रत को किया उसके संबंध में मैं सुना रहा हूं, सुनो। एक समय एक जगह उल्कामुख नाम के राजा राज्य करते थे। वह राजा एक बार एक नदी के किनारे मंदिर में बैठ करके और अपनी पत्नी के साथ में भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। उसी समय एक साधु नाम का वैश्य वहां पर आ पहुंचा। अपनी नाव को किनारे लगा करके और मन में विचार किया, ऊपर मंदिर है, दर्शन करता चलूं। ऊपर गया, जाकर के देखा और मंदिर में जाकर के दर्शनों को किया और देखा कि राजा किसी देवता का पूजन कर रहे हैं। राजा को प्रणाम किया और उत्सुकतावश पूछा, हे महाराज, आप ये किनका पूजन कर रहे हैं और इनका पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है? इस प्रकार से जब वाक्य को सुना तो राजा ने कहा, हे साधु, ममापि संतति नास्ति हो तस्मा जायते ध्रुवम ततो निवृत्ति वाणिज्यात् सानंदो गृहमागतः। हे साधु, मेरे कोई संतान नहीं है और संतान की मनोकामना के लिए मैं भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ। अब तो साधु बड़ा प्रसन्न हो गया। महाराज, जैसा आपका दुख वैसा ही मेरा दुख, मैं भी बड़ा दुखी हूँ। वर्षों हो गए विवाह को, बेटा बेटी कुछ नहीं हुआ, कृपा करिए इस व्रत का सारा विधान बताइए। राजा उल्कामुख ने सारा विधान बता दिया। साधु बड़ा प्रसन्न हुआ, लौट करके आया और घर पर आकर के अपनी पत्नी लीलावती को मधुर वचन सुनाने लगा। हे देवी, राजा उल्कामुख के मुख से एक व्रत को सुन करके आया हूँ और अगर हम उस व्रत को करेंगे तो हमारे घर में भी हमको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब तो साधु की पत्नी लीलावती बड़ी प्रसन्न हो गई है, तो बड़ा ही उत्तम बात है। क्यों हम आज ही भगवान की पूजा को करते हैं। पता नहीं हमने कितने पूजा को किया लेकिन हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हो सकता है इस कथा को करने से हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। साधु ने कहा, देवी, मात कहे मेरो पूत सपूत है, बहन कहे मेरो सुंदर भैया, तात कहे मेरो है कुल दीपक, लोक में लाज रुधिर बंधैया, नारे कहे मेरो प्राणपति, अरु जीवन जान किले हो बलैया, गंग कहे सुन साह अकबर, सोई बड़ो जिन गांठ रुपैया। हे देवी, तुम क्या व्यर्थ में पैसा खर्च कराना चाहती हो? ऐसा न हो हम भगवान की कथा भी कर दें, पूजा भी करा दें और पैसा भी खर्च कर दें, लेकिन फिर भी संतान नहीं हुई तो पैसा और व्यर्थ में चला जाएगा। लीलावती ने बहुत समझाया, हे प्रभु, आप जो कह रहे हो वो गलत बात है। धन ही धन तो सब चाहे पर प्रभु को चाहे न कोई, और जो प्रभु का सुमिरन करे धन सुत आपहु होय। जो भगवान का पूजन करता है भगवान उसको अपने आप धन संतान वैभव सब कुछ प्रदान करते रहते हैं। साधु ने कहा, देवी तुम कितना भी करो, पहले संकल्प लेते हैं, जब भगवान संतान देंगे उसके बाद ही हम भगवान की कथा को कराएंगे। दोनों पति पत्नी ने मंदिर के सामने बैठ करके संकल्प लिया। संकल्प पूर्ण हुआ, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। भद्र युक्तानंद चित्ता भवद धर्म परायणा, गर्भिणी सा भवत्तस्य भार्या सत्य प्रसादतः। भगवान के प्रसाद से धर्म में परायण होती लीलावती गर्भवती हो गई। गर्भ के पूर्ण होने पर 9 माह के बाद में उसको कन्या रूपी रत्न उत्पन्न हो गया। अब तो साधु बड़ा प्रसन्न हो गया, धूमधाम से अपनी बेटी का नामकरण कराया। पंडित जी आए और कहा, आपकी बेटी एक एक कला नृत्य बढ़ेगी, इसलिए इसका नाम हम कलावती रख रहे हैं। और उसका नाम कलावती प्रसिद्ध हुआ। लीलावती पास में आई और कहा, स्वामी, आपने पहले संकल्प लिया था कि जब हमारे घर में संतान हो जाएगी तो भगवान का पूजन करेंगे, क्या वह पूजन नहीं करोगे? अब तो भगवान ने हमको संतान भी दे दी है।
साधु ने कहा देवी अब मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं भगवान के पूजन को कर सकूं। मैंने इतना बड़ा आयोजन किया, उसमें मेरा सारा पैसा खर्च हो गया, इसलिए मैं दोबारा से संकल्प लेता हूं जब मेरी बेटी का विवाह किसी अच्छे घर में होगा, अच्छे वर से होगा, तभी मैं भगवान सत्यनारायण की कथा करा दूंगा। इस प्रकार से संकल्प लिया। भगवान ने कहा जैसी तेरी इच्छा। समय बीतता गया, एक एक कला बढ़ती हुई कलावती अपने पिता के घर में बड़ी हो गई। एक दिन साधु ने देखा कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, तो दूतों को बुला करके कहा जाओ मेरी बेटी के लिए सुंदर वर की खोज करके लेकर के आओ। दूत लोग गए, कलकत्ता नामक नगर में जाकर के वहां से एक वैश्य पुत्र को लेकर के आए। कहा महाराज यह लड़का सब प्रकार से आपकी कन्या के योग्य है, आप अपनी बेटी का विवाह इसके साथ में कर सकते हैं। अब तो साधु बड़ा प्रसन्न हो गया, बिना विचार किए धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह उस वैश्य कुमार के साथ में कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश वह भगवान का व्रत करना भूल गया। इस बात से, उसके इस कर्म से भगवान बड़े रुष्ट हो गए और भगवान ने श्राप दिया कि तुझको भविष्य में बड़ा कठिन दुख प्राप्त होगा। समय बीतता गया। अपनी बेटी का विवाह के तत्पश्चात जब साधु वैश्य व्यापार में कुशल व्यापार करने के लिए रतनसापुर नगर में जाकर के, जहाँ के राजा चंद्रकेतु वहां जाकर के व्यापार करने लगा। भगवान ने क्या किया, माया के दो चोर बनाए। चोरों ने राजा के घर में चोरी करी, चोरी करके ऐसे भागे कि सिपाहियों को दिख जाए। आगे आगे चोर, पीछे पीछे सिपाही। लोभ के इच्छा, दंभ बल, काम के केवल नार, क्रोध के परस बचर बल, मुनिवर कहें विचार। शास्त्र भी कहता है कि लोभ की जो इच्छा है वो दंभ को बढ़ाती है और लोभ से ही पाप का जन्म होता है। लोभ पापस्य कारणम। और जो कामी को केवल नारी ही प्रिय लगती है, लोभी को केवल पैसा ही प्रिय लगता है, और क्रोधी के वचन जो है वो उसको अपनो बल समझता है। इस प्रकार से आज उससे जो अपराध हुआ उसको फल भोगना पड़ा। भगवान ने माया के दो चोर बनाए और चोरों ने राजा के घर में चोरी करी और चोरी करके ऐसे भाई कि सिपाहियों को दिख जाएं। आगे आगे चोर, पीछे पीछे सिपाही। और सिपाही चोरों ने आकर के राजा का सारा धन साधु वैश्य के पास में रख दिया और वहां से गायब हो गए, क्योंकि माया के चोर थे। सिपाहियों ने आकर के देखा दो ही चोर थे, दो ही ये लोग हैं, निश्चित ही इन दोनों ने चोरी करी है। राजा का धन भी रखा हुआ देखा। विचार में यही निर्णय आया कि इन दोनों ने ही चोरी करी है। दोनों के रस्सियों से बांध लिया। उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, राजा ने भी नहीं सुनी और उनको जेल में डाल दिया गया। यहाँ तो साधु वैश्य का यह हाल हुआ, घर पर उसकी पत्नी और पुत्री को भी बड़ा दुख प्राप्त हुआ। घर पर जितना धन था सबको चोर चुरा ले गए। माँ बेटी मानसिक और शारीरिक कष्टों को झेलने लगी। अंत में घर घर जाकर के भीख मांग करके पेट भरने लगी। एक दिन कलावती कन्या एक घर में गई, वहां भगवान की कथा हो रही थी। एकस्मिन् दिवसे जाता क्षुधार्था द्विज मंदिरम गत्वा पश्यद व्रतम तस्य सत्यनारायणस्य च। वहां भगवान की कथा हो रही थी। कथा में कलावती बैठ गई। जब लौट करके आई तो बहुत रात हो गई थी। इतनी रात को देख करके और लीलावती को बड़ा कष्ट हुआ। अपनी बेटी को बड़ा प्रेम करती है, इकलौती बेटी है। कलावती जैसे ही पास में आई, कहा बेटी इतनी रात में तू कहां से आ रही है, तेरे मन में क्या बात है? ऐसा तो नहीं है हमारा बुरे दिन आ गए हो तो तू किसी बुरे काम में संलग्न हो गई हो। देख बेटी, चाहे कितना भी बुरा समय आ जाए लेकिन व्यक्ति को अपना धर्म नहीं त्यागना चाहिए। तुम्हें क्या कष्ट है तो मुझको सारी बात बताओ। कलावती ने कहा माता मैं सत्य कहती हूँ, मैं एक ब्राह्मण के घर में गई, वहां भगवान की कथा हो रही थी। यह कथा सभी कष्टों को दूर करने वाली है, संपत्तियों को देने वाली है, सौभाग्य को बढ़ाने वाली है, संतान को देने वाली है। जो ये वाक्य सुना लीलावती को स्मरण आ गया, बेटी तेरे पिताजी ने भी इन्हीं की कथा कराने का संकल्प लिया था। हो सकता है इन्हीं की कथा न करने से हमारी ऐसी दिन दशा हुई हो। कल प्रातःकाल हम भी भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। रात्रि हुई, दोनों मैया और बेटी रात पर भगवान का जागरण करते रहे, पूजन करते रहे, ध्यान करते रहे और प्रातःकाल होते ही आस पड़ोस से सामान उधार लेकर के भाइयों को बुलाया, बंधुओं को बुलाया, प्रेम से भगवान की कथा को कराया और भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे परिवार से कोई अपराध हो गया उसको क्षमा करना। भगवान प्रसन्न हो गए।
उसी रात्रि में राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया, राजन प्रातःकाल दोनों वेश्यों को छोड़ देना, नहीं तो मैं तुम्हारी राज संपदा को नष्ट कर दूंगा। यह स्वप्न में आवास करा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा चंद्रकेतु जब प्रातःकाल अपनी सभा में आए, रात्रि का सारा स्वप्न लोगों को बताया। मंत्रियों ने कहा, महाराज स्वप्न तो सत्य प्रतीत होता है, आपको स्वप्न के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। राजा ने आज्ञा दिया, जाओ दोनों वेश्यों को लेकर के आओ। दूत लोग गए और दोनों वेश्यों को लेकर के आए। दोनों नीचे को सिर करके खड़े हो गए। महाराज हम चोर नहीं, हम तो व्यापारी हैं। राजा ने कहा, मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन इसका दोष मुझ पर नहीं है। तुम्हारे कर्मों का फल तुमको प्राप्त करना पड़ा है, अब तुम्हें कोई भय नहीं हो, तो निर्भय होकर के जा सकते हो। राजा ने उनका जो भी धन लिया था दूना धन दे करके दोनों को विदा किया। राजा को प्रणाम करके दोनों अपने नगर को चलने के लिए तैयार हो गए। इति स्कंद पुराणे रेवाय खंडे सत्रांत कथायाम तृतीयोध्याय। हरे नमः। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुर्थोध्याय सूतरुवाच। सूत जी कहते हैं, ऋषियों अब मैं आपको चौथे अध्याय की कथा श्रवण कराता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यात्राम तु कृतवान साधुर मंगलाचार पूर्विकाम ब्राह्मणाय धनम दत्वा सदा तू नगरम यो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों साधु वैश्य अपने नगर को चलने के लिए तैयार हो गया। कुछ समय चलते चलते मार्ग में एक जगह अपनी नाव को किनारे लगा करके मन में विचार किया, यहाँ कुछ देर विश्राम किया जाए, और विश्राम के बहाने अपना नित्य कर्म कर रहा था। उसी समय भगवान ने भी उसकी परीक्षा लेने का मन बनाया और एक दंडी स्वामी का स्वरूप धारण किया और साधु के पास में आकर के पूछा, हे साधु तेरी नाव में क्या भरा हुआ है? तो उस वैश्य ने जवाब दिया, मेथी मंगरेल हल्दी सौंठ तेज पात जीरा है, त्रिफला कपूर धनिया लौंग मिर्चा करारा है, पिस्ता बादाम बन फसा सौंप कासनी छुआरा है, शिव हींग नमक काला लदा माल बंजारा है। मेरी नाव में तो तुम धन लेना चाहते हो, मेरे पास में कुछ नहीं, मैं तो फूल पत्तों का व्यापारी हूँ। मेरी नाव में तो फूल पत्ते भरे हुए हैं, मेथी है, कपूर है, धनिया है, लौंग है, मिर्चा है। इस प्रकार से बात सुन करके भगवान ने कहा, तेरा वाक्य तेरे लिए सत्य हो जाएगा। और वहां से ऐसा कह करके थोड़ी दूर जाकर के बैठ गए। साधु ने नृत्य क्रिया करने के बाद में नाव की ओर देखा तो जहाँ सोने जवाहरात भरे हुए थे वहां फूल पत्ते भरे हुए मिले। मूर्छित होकर के गिर पड़ा, दौड़ा दौड़ा और दामाद पास में आया, पानी का छींटा लगाया। पिताजी आप व्यर्थ में चिंता करते हो, चिंता करने से हमें हानि ज्यादा होती है, लाभ कम होता है, इसलिए आप उन्हीं दंडी स्वामी की शरण में जाइए, उनसे क्षमा प्रार्थना करिए, वही आपकी कष्टों को दूर करेंगे। इस प्रकार से साधु दौड़ा दौड़ा गया, दंडी स्वामी के शरण में जाकर के प्रणाम करा और बड़ी प्रार्थना करी। नमो भांगमनि सीतातीत रूपानांतय शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। हे प्रभु न आपका आदि है न मध्य है, आपकी माया बड़ी विलक्षण है, इस माया से कोई नहीं बच पाया है। साक्षात ब्रह्मा जी भी आपकी माया से नहीं बच पाए हैं। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, आपकी माया को कैसे जान सकता हूँ। प्रणतपाल रघुवंश मणि करुणा सिंध खरार गए शरण प्रभु राखियों सब अपराध विशार। मेरे सारे अपराधों को क्षमा करिए, प्रार्थना करा। भगवान प्रसन्न हो गए और कहा, जो भी तुम्हारा कष्ट है वो सब दूर हो जाएगा, तुम्हारा जो भी धन चला गया तुम्हें फिर से प्राप्त हो जाएगा। प्रणाम करके लौट करके आया, जैसा था वैसा ही फिर से उसको प्राप्त हो गया। अब तो बड़ा प्रसन्न हो गया। धन के मद तुम अपने मन से दूर करो, माल खजाना सबे दौलत रह जाना है। थोड़ी सी जिंदगानी फिर लौट नहीं आनी, आए जहां से तुम हो वहीं लौट फिर जाना है। झगड़े और लड़ाई से कुछ काम नहीं तुमको, न किसी से बैर नहीं प्रीति को बढ़ाना है। लाखन में एक बात तुमसे कहत हो,
खाली हाथ खोल के शिव धाम को सिधाना है। कौन यहाँ कोई कुछ न लेकर के आया है न कोई कुछ लेकर के जाएगा। बहुत प्रकार से बात समझ में आ गई। साधु अपने नगर को चलने के लिए तैयार हो गया। कुछ समय चलने के बाद जब अपने नगर के समीप पहुंचा तो अपने धन की रक्षा करने वाले दूतों से कहा, जाओ मेरे घर पर जाकर के मनोवांछित वचन सुना करके आओ। दूत लोग गए। उस समय साधु की पत्नी कलावती और पुत्री लीलावती पत्नी और कलावती पुत्री दोनों भगवान की पूजा को कर रहे थे। दूत ने आवाज लगाई, माताजी, बहन जी, आपके पति और दामाद सब लोगों के साथ में बहुत सा धन लेकर के नगर के निकट आ गए हैं। निकटे नगरस्यैव जामात्रा सहितो बणिक आगतो बंधुवर्गैश्च वित्तैश्च भौर्भिर्युतः। जो ये वाक्य सुना दोनों बड़ी प्रसन्न हो गई और लीलावती ने कहा, बेटी मैं तो जा रही हूँ, तू भी जल्दी आ जाना। लीलावती चली जाती है। कलावती ने भी जल्दी जल्दी भगवान के पूजा को किया, लेकिन भगवान का भोग ग्रहण नहीं किया। उसको इस दोष के कारण बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ। उसके पति को भगवान ने जल में डुबो दिया। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। मन में विचार किया, जिस स्त्री का सुहाग नष्ट हो जाता है उसका जीवन नरक बन जाता है। रोने लग गई। एक चिता तैयार करी, सती होने के लिए तैयार हो गई। साधु दौड़ा दौड़ा आया, बेटी को रोक लिया। बेटी, वही भगवान की माया है, वही हमको कष्ट देते हैं, वही हमारे कष्टों को दूर करते हैं। रच रच चिता लगाए के पावक देहु लगाए, यही शरीर को भस्म कर मिलूं पति से जाए। रोक लिया, बेटी ये तू क्या कर रही है। भगवान से प्रार्थना करी सब लोगों के साथ में, और भगवान पाहे पाहे रघुवीर गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। तुरंत भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी बेटी मेरे प्रसाद को त्याग करके चली आई है, घर जाकर के प्रसाद को पाएगी, इसका पति इसको प्राप्त हो जाएगा। गगन मंडल से आकाशवाणी को सुना। कलावती दौड़ी दौड़ी गई, भगवान का प्रसाद लिया, लौट करके आई। जैसा था वैसा ही पति फिर से प्राप्त हो गया और कलावती बड़ी प्रसन्न हो गई। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। साधु लौट करके घर पर आया। प्रत्येक पूर्णमासी, प्रत्येक संक्रांति, प्रत्येक एकादशी को उसने भगवान सत्यनारायण की कथा को सुना। जब तक संसार में रहा सुख भोग किया, अंत में वैकुंठ को चला गया। इति स्कंद पुराणे रेवाय खंडे सत्यनारायण कथायाम चतुर्थोऽध्याय। हरे नमः। और सत्यनारायण भगवान की जय। पंचमोध्याय। सूत्रवाच। सूत्र जी कहते हैं, ऋषियों अब मैं आपको 5वें अध्याय की कथा श्रवण कराता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अतन्यात् संप्रवक्ष्यामि सुनिध्वं मुनि सप्तमा आसी तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः। सूत्र जी कहते हैं, ऋषियों अब मैं आपको एक और कथा श्रवण कराता हूँ। एक तुंगध्वज नाम के राजा थे। वह राजा एक बार वन में शिकार के लिए गए, बहुत से पशुओं का शिकार किया। शिकार करके लौट रहे थे, मार्ग में देखा एक बट वृक्ष के नीचे कुछ ग्वाले लोग बैठ करके भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। साधु जो तुंगध्वज नाम का जो राजा था वह उस कथा में रुक तो गया, लेकिन न तो उसने अभिमानवश भगवान को प्रणाम ही किया और न प्रसाद ही ग्रहण किया। उसको इस दोष के कारण बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ। उसकी राज्य संपदा को भगवान ने नष्ट कर दिया। मन में विचार किया, इतनी शक्ति केवल भगवान में ही है। रंकम करोति राजानम राजानम रंकमेव च धनिनम निर्धनम चैव निर्धनम धनिनम तथा। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। मन में विचार किया, इतनी शक्ति केवल भगवान में ही है। सब भरोस तज जो भज राम है प्रेम समेत गाव गुण ग्राम है। सोई भव तर कछु संशय नाही नाम प्रताप प्रगट कल माही।
इस प्रकार से मन में विचार किया, इतनी शक्ति केवल भगवान में ही है। लौट करके आया, ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और भगवान के पूजन को किया, भगवान से क्षमा प्रार्थना करी। भगवान के आशीर्वाद से जैसा था वैसा ही उसे फिर से प्राप्त हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। इस संसार में जब तक रहा सुख प्राप्त किया, अंत में वैकुंठ को चला गया। सूत जी कहते, ऋषियों, इस प्रकार से जो भी मनुष्य भगवान की इस कथा को मन लगा करके सुनता है, प्रभु की कृपा से उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब नारद जी को भगवान कहने लगे, ही नारद जी, जिन भक्तों ने मेरा पूजन किया उनके दूसरे जन्म का श्रवण करिए। सतानंद नाम के जो गरीब ब्राह्मण थे, दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और अंत में मोक्ष को प्राप्त भये। भिल्ल लकड़हारा दूसरे जन्म में श्रृंगवेर का निषाद राज हुआ। जब भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, उनकी कृपा से भवसागर से पार हो गया। उल्कामुख नाम के राजा दूसरे जन्म में महाराजा दशरथ हुए। इनके घर में साक्षात नारायण राम का रूप लेकर के आए। जो साधु नाम का वैश्य था, वह दूसरे जन्म में धर्मधुर्य मुरुद्र राजा हुआ। इसने अपने बेटे का आधा शरीर आधे से काट करके ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण को दे करके अंत में मोक्ष को प्राप्त भया। जिन ग्वाल वालों ने जंगल में बैठ करके भगवान स्वामी का पूजन किया, दूसरे जन्म में द्वापर युग में आकर के वह भगवान कृष्ण के बाल सखा बने और अंत में मोक्ष को प्राप्त भये। इस प्रकार से जिसने जिस भाव से भगवान को भजा, भगवान ने उसी भाव से उसका उद्धार कर दिया। इति स्कंद पुराणे रेवाय खंडे सप्ताम कथायां पंचमोध्याय नमः। और सत्यनारायण भगवान की जय, और वृंदावन बिहारी लाल की जय, और दीर्घ विष्णु भगवान की जय। आइए हवन प्रारंभ करते हैं। हस्ते गंधाग्ध पुष्पाण्यादाय ओम गणानंद्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणंद्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनंद्वा निधिपति गुं हवामहे वसो ममाहमजानि गर्भधमात्मजाति गर्भधम्माममे अंबिकें बालिके नमानेति दक्षिणासति सुखाः सुभद्रिकां काम्भीरवासिनीं गौरीगण देवता विरमुनमा सर्वोपचारार्थे गंधाग्ध पुष्पान् समर्पयामि। नमस्करोमि कंठ ध्यानं नीलगिरिवाति कंठाधिपग्गो भद्रापार्षदाः ते कागो सदुदने पदन्मानसी कंठाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाग्ध पुष्पान् समर्पयामि। योनि ध्यानं सोना पृथिवी नो भवांश्चानः श्रमसमृताः योनि नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाग्ध पुष्पान् समर्पयामि। नाभि ध्यानं नाभ्याशेरन्तरिक्षगों जिष्णोद्यौः समवृततापद्भ्यामोचारोत्राधालोकान् कल्पयन् नाभि नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाग्ध पुष्पान् समर्पयामि। नमस्करोमि। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमो नमः। अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमो नमः। इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमो नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमो नमः। ओम विष्णवे स्वाहा इदं विष्णवे नमो नमः। गन्धं समर्पयामि। ओम मा त्वां गन्धर्वाः कनस्त्वाम् इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामुखदे सोमो राजा विद्वानशमादमुक्षतः गन्धान्ति अक्षतान् समर्पयामि। यज्ञनारायण भगवान की जय। ओम गणानंद्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणंद्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनंद्वा निधिपति गुं हवामहे वसो ममाहमजानि गर्भधमात्मजाति गर्भधम्मा गणपते नमः स्वाहा। ओम गणपते नमः स्वाहा। ओम गणपते नमः स्वाहा। ओम अम्बे अंबिके बालिके नमानयति गशना सस्तुकाः सुभद्रिकां काम्भीरवासिनीं अंबिकायै नमः स्वाहा। ओम अंबिकायै नमः स्वाहा। ओम अंबिकायै नमः स्वाहा। ओम अंबिकायै नमः स्वाहा। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं जैव ओंकाराय नमो नमः स्वाहा। पंचोंकार देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ओंकार देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम माधुरीश्वरे लक्ष्मी शबन्या बहुरात्रि पार्श्वेन शतानि रूपं शनो व्यातं माशनन्निघाणं विघाण सर्वलोकं विघाण महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीं श्रियै 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 नमः स्वाहा। ओम नमो गणेभ्यो गणपति विष्णवो नमो नमो राधेभ्यो राधपति विष्णवो नमो नमो कृतेभ्यो कृतपति विष्णवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे विष्णवो नमो नमः। विनायक देवताभ्यो नमः स्वाहा। विनायक देवताभ्यो नमः स्वाहा। और पद्मासती मेधा सावित्री विजया जया देव सेना सुधा स्वाहा। मातरो लोक मातरो अष्टि विशिदा सृष्टि आत्मनो कुल देवता गणेश नादिका होता पूजा षोडश कुलदेव्यै नमः स्वाहा।
देव्यै नमः स्वाहा कुलदेवतायै नमः स्वाहा अश्वत्थामा बलदेव्यासो नमः च विवेचना कृपया परशुरामश्च सप्तदेविना सप्तचिरञ्जीवियो नमः स्वाहा सप्तचिरञ्जीवियो नमः स्वाहा इन्द्रो वृद्रवाः सुजनः भूका श्वेदाः सुस्मिन्सारिक्षो वर्ष्णेमिः सुसिनो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्तिकायै नमः स्वाहा स्वस्तिकायै नमः स्वाहा स्वस्तिकायै नमः स्वाहा ध्वजामि ब्रह्मणा अन्नमानस्ता सहस्ते यजमानो वियमानो वरुणेवो सुगंगमानायुः प्रमुखी देवताभ्यो नमः स्वाहा वरुणायै नमः स्वाहा वरुणायै नमः स्वाहा वरुणायै नमः स्वाहा भूमाकृष्णेन सा वर्तमानो विषयन्नामितर्मित्यञ्चारण्येन सवितारथेना देवो सूर्याय नमः स्वाहा नमसे नमः स्वाहा होमाय नमः स्वाहा बुधाय नमः स्वाहा बृहस्पते नमः स्वाहा शुक्राय नमः स्वाहा शनश्चिराय नमः स्वाहा राहवे नमः स्वाहा केतवे नमः स्वाहा ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुसुते भूमसुतोपदश्चा गुरुश्च शुक्रासन राहु केतवा सर्वे ग्रहाः सान्तुकरा भवन्तु स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा नमः वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सुमताम्राय चरणाय च नमः संगवे वास्तुमंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा वास्तुमंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा चित्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा चित्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम देवताभ्यो त्रवश्च महायोगिभ्यो नमः स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः त्रिसुराय नमः स्वाहा त्रिसुराय नमः स्वाहा त्रिसुर देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा जमा जवादात्री स्वाहा नमोस्ते स्वाहा ओम चतुष्टि योगिनी देव्यै नमः स्वाहा चतुष्टि योगिनी देव्यै नमः स्वाहा जय त्वं देवी चामुंडी जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते स्वाहा ओम चतुष्टि योगिनी देव्यै नमः स्वाहा चतुष्टि योगिनी देव्यै नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मारुवारुगुमे वन्दान मित्रं क्षीमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मारुवारुगुमे वन्दान मित्रं क्षीमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वर्धनं मारुवारुगुमे वन्दान मित्रं क्षीमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वर्धनं मारुवारुगुमे वन्दान मित्रं क्षीमामृतात् स्वाहा सर्वाबाधा विमुक्तो धन्नानुदानमितामर्ष्यमत् प्रसादेन भविष्यति संशय स्वाहा सर्वाबाधा विमुक्तो धन्नानुदानमितामर्ष्यमत् प्रसादेन भविष्यति संशय स्वाहा सर्वाबाधा विमुक्तो धन्नानुदानमितामर्ष्यमत् प्रसादेन भविष्यति संशय स्वाहा नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतक्लेशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा कृष्णाय गोविन्दाय गोपीवल्लभाय स्वाहा कृष्णाय गोविन्दाय गोपीवल्लभाय स्वाहा कृष्णाय गोविन्दाय गोपीवल्लभाय स्वाहा ओम कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा हरि ओम मा सहस्रदीर्घा बुरुका सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं श्रुतस्वादिर्साङ्गुलम् नारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा मृगै वेद गो सर्वञ्जित भूतञ्च स्वाव्यमावतामृतुजेदानोजदन्नेनातिरोहति स्वाहा वेदावान च महिमा महिमादोजाय शबूरुगः बालुभूतानिर्वादशान्देवी स्वाहा ओम त्रिपादूर्दौदय बुरुकः बादुषेया ततो गङ्गुराम शासनासनयवी नमः स्वाहा ओम ओम त्रिपादूर्दौ ततो विराट जायत विराजो त्रिभुरुगः सजातो दीर्घतपश्चात् भूमिमतो पुरः नारायण नमः स्वाहा भूता समृतं मृगराज्यं मा पशुष्टाचग्रीवाय व्यानारण्याग्राम्याश्चजे ओम नारायण नमः स्वाहा भूतरिचः सामान्य दिले चन्दा जैने तस्मादेषु तस्मादजायत नारायण नमः स्वाहा जायन्त जे केशो यततः गावो जैने तस्मात् जाता जावयः नमः स्वाहा बरेक प्रोक्षण मुरुगं जात ततः तेन देवाय जन्तुसाध्यादिकश्चजे नारायण नमः स्वाहा दुः गधा विकल्पयन् नामकं विजाजित किं बाहु किं रूपादाव चेते ओम नारायण नमः स्वाहा ब्राह्मणो सुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुतस्यापदमं शूद्रो जायत नारायण नमः स्वाहा चन्द्रमा सुजात कृषोः सूर्यो जायत श्रोत्रादायशब्राणस्य मुखादि जायत नमः स्वाहा श्रीनन्दचुकं विष्णु दिवो योगसमर्थता पदमं भूमितः श्रोत्र तथा लोकं कल्पयन् नारायण नमः स्वाहा विकादि वाजिकमतन्मता वसन्तोष्याशीदाज्य श्रीमैतमः श्रद्धभिः नारायण नमः स्वाहा समितः कृताः देवाजिन्वानावदनं पुरुखं पशुम्मा ओम नारायण नमः स्वाहा जंत देवा स्थान धर्मा माणिप्रतमान्यासन्नादेयनाकं महिमानः नमः स्वाहा इदं सुचितमेद्रीदाय पदं मा समूह नमस्य पागुं सुरेश
स्वाहा सत्यनारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम दीर्घ विष्णु देवताभ्यो नमः स्वाहा नारायण भगवान की जय नमादानी नः कृति नामाय देवताभ्यो मिला प्रियताम नमः बोले दीर्घ विष्णु भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम सर्वभै पूर्णगो स्वाहा नारायण भगवान की जय। आराधिक्यम ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का दुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम विनय और न दूजा प्रभु विनय और न दूजा आश करूँ मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो हरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति विध मिलूं दया में मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे न बांधो दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे दीर्घ विष्णु जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर सेवक सुख संपत्ति भावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय राधे श्याम हरे स्वामी जय सीताराम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण जीवाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे श्रीन्द्र आरम सदा वसंतम जारविंदे भगवानी शैतम नमामि यो शांतिरंतर जगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेव शांतिर्भवतु मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम विजय मय जंत देवाय स्थान धर्माणि वर्तमान्या सन्नाते अनागम महिमानः सचन्द्रविशाद्याः शांति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् वन्तिका वक्रचम्बकपाटलाब्धि पुण्णागजात करवीलशाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी जलमञ्जरी विद्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रणीत नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया ग्रहण परमेश्वराय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि नारायण भगवान की जय शंकर भगवान की जय विष्णु भगवान की जय के आनंद की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय सनातन धर्म की जय धर्म की जय वो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय पार्वती पते हर 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 महादेव बोल श्री विष्णु भगवान की जय। श्री मंदिर के माध्यम से आप दिन भक्तों ने आज माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री प्राचीन विष्णु मंदिर मथुरा में
चढ़ावा पूजा में सत्यनारायण व्रत कथा एवं तुलसी अर्पण जो चढ़ावा पूजा कराई, आपकी वह पूजा विश्राम हुई। इस चढ़ावा पूजा का फल आपको प्राप्त हो और आपके द्वारा निवेदित जो भी वस्तुएं हैं उनको ठाकुर जी स्वीकार करें, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस पूजा के फलस्वरूप आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो, आपके घर में सुख शांति हो और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। आप ऐसे ही श्री मंदिर के माध्यम से पूजाएं कराते रहिए और धर्म के भागीदार बनिए। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।